कक्षा 9 में अर्थशास्त्र में आपका जो है स्वागत है। आज हम दूसरा पाठ शुरू करेंगे, संसाधन के रूप में लोग। इसके पहले पिछली वीडियो में हमने जो है बताया था पाठ 1 के बारे में, पालमपुर की कहानी। बहुत आसान था, आशा है कि आप लोग पढ़े होंगे, समझ में आ गया होगा। आज पाठ दूसरा है, संसाधन के रूप में लोग। ये भी बहुत आसान है, आसान चैप्टर है। इसमें भी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जैसे शकल की कहानी है, विलास की कहानी है। तो बीच में है, उससे पहले आपको हम थोड़ा सा पाठ के बारे में बता दें कि संसाधन के रूप में लोग। पहली चीज़ तो ये जानिए कि संसाधन क्या है। बहुत ही आसान है। संसाधन अर्थात वे वस्तुएं जो हमारे जीवन में हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वे संसाधन कहलाते हैं। साधन से ही जैसे समझ लीजिए संसाधन बना हुआ है। किसी चीज़ से आ रहे हैं वो साधन है, लेकिन संसाधन जो है वो हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति कर देता है, तो वो संसाधन हो जाता है। जैसे जल है, संसाधन है। भूमि है, संसाधन है। अगर ज़मीन नहीं रहेगी तो अन्न कहाँ से उपजेगा। जल नहीं होगा तो जल ही बताया जाता है, जल ही जीवन है, और जल ही नहीं रहेगा तो दुनिया जाएगी जल। तो इस तरीके से ये सब संसाधन हैं, जल, भूमि, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जल, भूमि, और क्या कहते हैं, लकड़ी, और क्या कहते हैं, मकान, भोजन, पानी, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब संसाधन हैं। अब इसी में जैसे कुछ जो है डिवाइड हो जाता है, जैसे आर्टिफिशियल संसाधन हैं, जिन्हें कृत्रिम संसाधन कहा जाता है, और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि जो नेचुरल होते हैं, वो प्रकृति में पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल है, भूमि है, ये सब जो है ये प्राकृतिक संसाधन है। इनको जो है नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, इनको जो है मनुष्य ने नहीं बनाया। और कुछ ऐसे हैं जो नेचुरल ना हो करके वो आर्टिफिशियल हैं, कृत्रिम रूप से बनाया गया है। जैसे लकड़ी है, मेज़ है, कुर्सी है, ये सब जो है, जैसे पहाड़ है तो ये नेचुरल है। कुर्सी, मेज़, इसको मनुष्य ने बनाया है, तो ये सब जो है आर्टिफिशियल है। यहाँ पर संसाधन के रूप में लोग, यह पाठ जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक, अर्थात जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर जो दायित्व है उससे अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, निवेश का मतलब जो है लगाया जाता है। जैसे एक बच्चा है, उसके पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में जो धन लगाया जाता है तो कहा जाता है कि एक हिसाब से मानव पूंजी है वो। तो इस तरीके से जब शिक्षा, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। जो मानव पूंजी कहा जाता है, यदि उसमें हम जो है शिक्षा अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा कर उस बच्चे को, उसको अच्छा ट्रेनिंग दे करके, अगर वो बीमार हो रहा है तो चिकित्सा सेवा करके उसकी,
ये सब बना करके जो है, अगर वास्तव में देखेंगे कि मानव पूंजी क्या है, तो मानव पूंजी कौशल, इन सब से उसके अंदर कौशलता आ जाएगी, कुशलता, स्किल पावर बढ़ जाएगी उसकी, और उसमें उनमें निहित उत्पादन का जो ज्ञान है वही क्या बन जाता है, ज्ञान का जो है स्टॉक बन जाता है, वही असली में मानव पूंजी है। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित व्यक्ति, अगर उच्च आय हो रही है, बच्चा पढ़ लिख करके जो है आगे बढ़ गया, अच्छी जॉब पा गया, तो उससे केवल न अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को ही लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से जो है लाभ पहुंचेगा। चूँकि बच्चों, सुकरात ने कहा कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसी समाज में रहेगा तो उसका तो फ़ायदा होगा, उसके परिवार का फ़ायदा होगा, साथ में अप्रत्यक्ष तरीके से जो उसके टच में रहेंगे उनको भी लाभ होगा। तो इस तरीके से, और अरस्तू ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बच्चों, जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का विकास अवश्य होगा। तो इसलिए बच्चों, हम सबको भी सीख लेना है कि अधिक से अधिक बढ़िया शिक्षा ग्रहण करें। प्रशिक्षण, दूसरा है प्रशिक्षण का मतलब बच्चों, जो भी टीचर पढ़ाएं, जो भी ट्रेनिंग दें, उसको अच्छे से समझें। और चिकित्सा सेवा, अगर यदि बीमार है व्यक्ति, तो उसको अच्छी जगह से जो है इलाज करा करके जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। क्योंकि अरस्तू का कथन बिल्कुल सही है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। निश्चित रूप से यह कथन सही है। सुकरात, यस पी, प्लेटो, अरस्तू। चूँकि बच्चों सुकरात का नाम आया है तो एक कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर करा दें। ये जो है सुकरात का स्टेटमेंट, मैन इज ए सोशल एनिमल, और इनका अरस्तू का भी हमने बता दिया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था एक संघर्ष, तूफान और तनाव की स्थिति है। आगे इसमें हम बताते हैं बच्चों, दो लोगों की कहानी है, विलास और शकल। शकल, विलास नाम से ही लग रहा है कि लाश है, बेकार आदमी है। शकल जो है पढ़ लिख करके अच्छा व्यक्ति बना। उसके माता पिता ने उसके पढ़ाई के पीछे काफ़ी पैसा वेस्ट किया, लगाया, पढ़ लिख करके जो है एक प्राइवेट फर्म में वो काम पे लग गया और अच्छा उसका इनकम आने लगा। तो यहाँ पर जो राइटर है ये दिखाने का प्रयास ये कर रहा है कि उसने काफ़ी संसाधन को इकट्ठा कर लिया, जबकि वहीं विलास नाम से ही लग रहा है कि लॉस है, बेकार है, लॉस, नुकसान ही है। यहाँ जो राइटर ने दूसरा नाम चुना है विलास, यह जो है गरीब व्यक्ति है। इसकी माता जो है मछलियाँ पकड़ करके जो है अपना जीवन व्यतीत करती हैं। पढ़ाई लिखाई में न ध्यान दे करके सारा का सारा ध्यान माँ की सेवा में, और माँ के जो व्यवसाय चल रहा था व्यापार, उसी व्यापार में जुट गया। लास्ट में किताब में आप देखेंगे, जो आप किताब खरीदे हैं, तो उसमें भी दिखाया गया है, चित्र में भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि शकल बढ़िया एक अटैची लेकर के, पैंट शर्ट कोट पैंट पहन करके बढ़िया खड़ा है, और वही विलास जो है एक
सिंपल बनियान और जो है लुंगी जो गांव में पहनते हैं लोग, वही पहन करके मछली को पकड़ने जा रहा है। ये कारण क्या है कि ठीक ढंग से जब उसकी माँ पढ़ने के लिए भेजती थी तो सही ढंग से पढ़ा नहीं, और माँ बाप उनके सही विद्यालय में उसको पढ़ाने के लिए ना भेज पाने के कारण, या धन का अभाव, संसाधन का अभाव, ये सारे नतीजे हैं। दोनों की कहानी यहाँ जो राइटर बताने का प्रयास इसलिए किया है कि बच्चों, मानव पूंजी ठीक ढंग से उसने एक ने इकट्ठा किया, एक ने नहीं इकट्ठा किया। इसलिए जो है विलास की कहानी जो है लास्ट तक जाकर के बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। कहानी किताब में पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तृत है, यहाँ पर हमने शॉर्ट में बता दिया। शकल की भी कहानी लास्ट में अंतिम में चल कर के बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है, सारे संसाधन उसके पास मौजूद होते हैं, लेकिन विलास की कंडीशन बड़ी दयनीय हो जाती है। लास्ट में माँ भी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है मानव पूंजी इसमें बताने का प्रयास किया है। बच्चों, शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ा दी। उसने मेहनत किया था निश्चित रूप से। अब इसमें जनसंख्या की गुणवत्ता पर हम चर्चा करेंगे कि जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करता है। जैसे अगर इसमें हम नंबर 1 बताएं शिक्षा, नंबर 2 स्वास्थ्य, बेरोजगारी, तो ये सब इसके महत्वपूर्ण कारक हैं। जैसे शिक्षा है एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन का रूप में फल दिया। हम सब ने देखा कि शकल के विलास के लिए यह राष्ट्रीय आय शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। बच्चों, हर व्यक्ति ये जानता है कि जनसंख्या की गुणवत्ता अगर अच्छे से बनाए रखना है तो शिक्षा महत्वपूर्ण कारक है। हर व्यक्ति जानता है, भले वो उसको पढ़े या अपने बच्चों को पढ़ाए, ये अलग बात है, लेकिन वो जानता है कि शिक्षा अगर उसने ग्रहण कर लिया तो एक हिसाब से मानव पूंजी उसके पास पर्याप्त रूप में आ जाएगी। शिक्षा महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए हम सब का ये प्रयास है, बच्चों आपका भी प्रयास है कि अच्छे से जो है आप शिक्षा ग्रहण करें। जब शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी इकट्ठा हो जाएगी। स्वास्थ्य दूसरा है। अभी हमने अरस्तू का स्टेटमेंट बता ही दिया कि स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो हर व्यक्ति को ये भी पता है कि बच्चा मान लीजिए कोई कार्य करने चल रहा है और उसका स्वास्थ्य ही नहीं ठीक है तो कितना वो जो है वह व्यक्ति पढ़ेगा या कार्य करेगा। या कोई व्यापारी है, जब भी वह व्यापार करने चल रहा है स्वास्थ्य उसका गड़बड़ हो जा रहा है। तो इसलिए दूसरी प्राथमिकता है कि जो है वो स्वास्थ्य उसका ठीक रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में जो है स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा। तो इस तरीके से बच्चों दूसरा कारक जो है जनसंख्या की गुणवत्ता में नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 स्वास्थ्य, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब तीसरा है बेरोजगारी। शकल की माँ शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती काम अपने पति बूटा की मदद से करती थी। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूर की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके, तो उसे जो है क्या कहेंगे कि बेरोजगारी। ऐसा नहीं है बच्चों कि काम करने की इच्छा नहीं है
और वह आए दिन लोगों से चिल्लाता रहे कि हम बेरोज़गार हैं, हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसको बेरोज़गार नहीं कहा जाएगा, उसको लापरवाह व्यक्ति कहा जाएगा। तो बेरोज़गार की जो परिभाषा है कि वह व्यक्ति इच्छुक हो, कार्य करने का इच्छुक हो, लेकिन उसको समय पर काम ना मिले। समय का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पता लगे वो जो है रात में कार्य कर मिल रहा है, तो ऐसे काम और रात में करने में उसको दिक्कत है, तब भी बेरोज़गार कहा जाएगा। इच्छुक व्यक्ति जो कार्य करने को चाहता है कि हमको काम मिले, लेकिन संयोगवश उसको काम नहीं मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति को बेरोज़गार कहा जाता है। अब कल जो है नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, पार्ट 2 का ही, इसमें से जो कुछ छूटा है वो कल सेकंड वीडियो में पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।